नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारत इन दिनों अपनी सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा कर रहा है। खासकर अब भारत ने सैन्य उपकरणों के लिए भी आत्मनिर्भर वाले फैसले पर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जो इस बात के साफ संकेत हैं कि आने वाले दिनों में भारत किसी भी देश पर किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं रहेगा और ना ही कोई देश में बेरोजगार रहेगा। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, जो भारत कुछ महीने पहले तक असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर दूसरे देशों से मंगाता था, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद ही बनाएगा। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस लिस्ट में न केवल कुछ पार्ट शामिल हैं, बल्कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियार, मसलन असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार और कई अन्य चीजें शामिल हैं। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने जिन 101 सामानों की लिस्ट तैयार की है, उनकी 2020 से 2024 के बीच देश में उत्पादन के साथ आयात को प्रतिबंधित करने की योजना है। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से आयात से निर्भरता घटेगी और देश में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील पर काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है और इनके आयात पर रोक लगाई है। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। बता दें कि इस बार के रक्षा बजट में 52,000 करोड़ की भारी रकम घरेलू बाजारों से रक्षा उपकरणों की खरीदारी के लिए आवंटित की है। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, शिप से छोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, ब्लड प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। नई रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें अपने देश में ही बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि तीनों सेनाओं ने 260 योजनाओं के तहत इन सामानों का अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिन्हित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिन्हित किया जाएगा। यानी कि साफ है कि अब भारत ने अपने आत्मनिर्भर वाले संकल्प पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत सरकार की ओर से रक्षा उपकरणों को लेकर लिया गया फैसला है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।